अगर आप दुबई में हो और शेख ने आपको अपने घर में इनवाइट किया है शादी पर, तो आप जाओगे या नहीं? बाहर से देखकर तो यही लग रहा था कि घर में बहुत धमाके की शादी चल रही है। सच बताऊं तो मेरा मन था अंदर का हाउस टूर लेने का। इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था बाहर से, सोचो अंदर से कितना अच्छा होगा। मन तो मेरा बहुत ज्यादा था कि मैं अंदर जाऊं और उनका घर एक्सप्लोर करूं कि अंदर है क्या क्या। बाहर इतनी महंगी महंगी कार्स थी कि पूछो मत। अब ये घर भी कितना एक्सपेंसिव होगा, और ये रोड, इस रोड में ना घर कम से भी कम 10 से 15 करोड़ के अराउंड मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाहर से ही देख के तसल्ली कर दी और फिर हम लोग आ गए थे दुबई मॉल में। और यहाँ पर आप देख रहे हो दुबई मॉल के अंदर घुसते ही ना मुझे बहुत ठंड लगने लग जाती है, क्योंकि हर तरफ एसी ही एसी होता है। और मैं यहाँ पर नेविगेशन देख रही थी कि कहाँ पर कैसे जाना है, क्योंकि इतना बड़ा मॉल है, कुछ समझ नहीं आता। हर टाइम मैं यहाँ पर आके खो जाती हूँ। लेकिन यहाँ का एक एक व्यू बहुत सुंदर है। जहाँ पर सबसे पहले आकर हम लोगों ने खूब सारा खाना खाया। मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री होती हूँ, वेकेशन पे होती हूँ, तो मैं कुछ भी खाना पसंद करती हूँ, लेकिन इंडियन मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो यहाँ पर पिज्जा का एक स्लाइस मैंने लिया था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद मैंने अपना इंडियन खाना मंगाया, उसको खाया, उसको एंजॉय किया। सच बता रही हूँ, इंडियन खाने को ना कोई बीट नहीं कर सकता। इंडियन फूड इज द बेस्ट। तो मैंने वो खाया। उसके बाद हम लोग चले गए थे अलग अलग शॉपिंग करने। मेरी शॉपिंग अलग हो रही थी, लखन की शॉपिंग अलग हो रही थी। आज मैंने सिफारा से क्या शॉपिंग करी है 30,000 की, चलो अंदर चल के बताती हूँ। मुझे अपनी थोड़ी सी मेकअप की शॉपिंग करनी थी। वैसे तो मैं मेकअप में बहुत कंजूस हूँ, बहुत कम सामान लेना पसंद करती हूँ जब तक मेरा पुराना ना खत्म हो जाए या एक्सपायर्ड ना हो जाए। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी चीजें ले रही थी जो शायद मेरे पास नहीं थी, और शायद जो न्यू लॉन्च भी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारा सामान लिया, अपना नंबर दिया इनको, और एक एक करके सामान चेक भी किया। दुबई मॉल में जो सिफोरा का स्टोर है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर हर एक ब्रांड मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ मिल जाए। मैं बहुत डिसअपॉइंट भी हुई थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही थी। मैंने काफी सारी चीजें खरीद ली थी और काफी सारी चीजें न्यू न्यू ट्राई कर रही थी। सबसे अच्छी मुझे यहाँ की लिपस्टिक लगी। डीजे की लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास 2 ऑलरेडी हैं, लेकिन यहाँ पर ना कलर कुछ अच्छा लग नहीं रहा था, और डार्क कलर मेरे ऊपर अच्छा लगते भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने बहुत लाइट कलर लिया। यहाँ पर जितनी भी लड़कियां सेल्स गर्ल थी ना, उन सारी लड़कियों ने लिप पर इंजेक्शन लगवाया हुआ था। उनके लिप्स बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, और उनके ऊपर ना डार्क लिपस्टिक अच्छी भी लगती है। पता नहीं मेरे ऊपर ही क्यों नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने इस लड़की का दिमाग खा लिया था कि मुझे दूसरी ट्राई कराओ, ये ट्राई कराओ, वो। लेकिन जब तक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा ना, तब तक मैं हटी नहीं, और फिर वहां से एक लिपस्टिक ले ली, और फिर अपने हाथों को भी क्लीन कर लिया, और फिर आगे बढ़ी। धीरे धीरे करके मैं सब कुछ देख रही थी। मेरे लिए रूट टचअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं वो वाला प्रोडक्ट भी देख रही थी। यहाँ पर आकर मैं ऐसे खो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे भाई बाहर भी निकलना है। फिर यहाँ पर मिल्क का ये ब्लश जेली वाला मैंने देखा। मेरा मन तो बहुत था लगाने का, लेकिन ऑलरेडी मेरे फेस पे बहुत सारा मेकअप था, इसीलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया और निकल पड़ी आगे। ये है कलर वाव का एक रूट टचअप, जो कि बहुत अच्छा है। इसके शैम्पू भी बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्होंने मेरा यहाँ पर रूट टचअप किया था। आप देख सकते हो मेरा स्कैल्प ज्यादा विजिबल हो जाता है कहीं कहीं से, इसलिए मुझे ये रूट टचअप लेना पड़ता है। यहाँ पर मैं शॉपिंग करने आई कम की थी, लेकिन 20-25 हजार रुपए मेरे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। लेकिन जब भी आप दुबई आओ ना, तो अपने पैसे बचाकर ही आना, क्योंकि कब कहाँ उड़ जाए आपको पता ही नहीं चलता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करते हुए जाना। बाय बाय, लव यू ऑल।